Safa TV, K-sponsored Hang, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Special। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। ताजमहल पर फिर से तूफान, फिल्म रिलीज से पहले धमाका। प्रकाश रावल की फिल्म द ताज स्टोरीज पर विवाद भड़क गए हैं। कुछ लोगों ने इसे धर्म जज्बात भड़काने वाला बताया है। पोस्टर में ताजमहल के गुम्बद की जगह एक देवी की तस्वीर दिखाई गई है, जिस पर सोशल मीडिया पर तेज एतराज जताया जा रहा है। हाई कोर्ट में फिल्म की रिलीज रोकने की अर्जी दाखिल हुई और बीजेपी के कुछ नेता भी विरोध में आ गए हैं। अब सबकी नजर है, क्या फिल्म रिलीज हो पाएंगी या फिर कानूनी रुकावटें आगे दीवार खड़ी करेगी, देखना होगा। निजामापेट में हैदरा का बड़ा एक्शन, 29 करोड़ की जमीन वापस सरकार के हाथ में। हैदरा ने निजामापेट के कॉलोनीज में कब्जे की गई पार्क जमीन को छुड़ा लिया है। तकरीबन 2600 स्क्वायर यार्ड का एरिया, जिसका मूल्य 29 करोड़ है, अब दोबारा आवाम के लिए खोल दी गई। मुकामी लोगों ने खुशी जताई है, बच्चे भी पार्क में लौट आए हैं। कमिश्नर एवी रंगनावत की निगरानी में पूरी कार्रवाई हो। शहर में और कई इलाकों में ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों की नजर अब हैदरा पर टिक गई है। नवंबर में बैंक बंद होंगे, 12 दिन के लिए तैयारी अभी से कर लो। आरबीआई ने नवंबर 2025 के बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी है। पूरे महीने में 12 दिन तक बैंक बंद रहेंगे, जिसमें संडे, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे के साथ कई राज्य के त्योहार भी शामिल है। कैश, चेक और बैंकिंग काम पहले ही निपटा लो, वरना दिक्कत हो सकती है। ऑनलाइन सर्विस जारी रहेंगी। आप अपने शहर के हॉलिडे शेड्यूल जरूर चेक करो ताकि काम हो बिना रुकावट के। तेलंगाना में नर्सिंग कॉलेज का बड़ा घोटाला, एनएचआरसी ने लिया सख्त नोट। हैदराबाद की एक वकील की शिकायत पर एनएचआरसी ने तेलंगाना के नर्सिंग कॉलेज में हो रहे बेक़यादियों पर कार्रवाई का हुक्म दिया है। कई कॉलेजेस बिना इजाजत, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और गैर अहले टीचर के साथ चलाए जा रहे हैं। कुछ ही बिल्डिंग्स में 8 तक कॉलेजेस चल रहे हैं। एनएचआरसी ने डीएमई और नर्सिंग काउंसिल में 4 हफ्तों में रिपोर्टिंग मांगी है। अब देखना यह है कि क्या सच में कॉलेजेस पर कार्रवाई हो या फिर ये बात फाइल में दब कर रह जाएंगे। हैदराबाद की उड़ान स्काई रोड लेने जा रही है, जहां पर स्पेस हिस्ट्री का नया सफर। 2 फॉर्मर आईएसआरओ साइंटिस्ट का स्टार्टअप स्काई सोर तैयार हो चुका है। भारत का पहला प्राइवेट कम्युनिकल रॉकेट लॉन्च करने की अगले 3 महीनों में यह मिशन होने वाला है। कंपनी का प्लान है 2026 तक अपना फुल स्केल से स्पेस में भेजेंगे। पहले ही 850 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी है और 2022 में विक्रम एस से टेस्ट लॉन्च भी हो चुका है। अब सबकी नजर स्काई रोड पर। क्या हैदराबाद से निकलेगा इंडिया का नेक्स्ट स्पेस रिजर्वेशन? निजामापेट में बड़ा स्कैम, पति पत्नी ने 52 लोगों के 12 करोड़ उड़ाकर गायब। 2016 में चिट फंड स्कीम चला रहे थे। छोटे व्यापारी, घर चलाने वाले और आईटी एम्प्लॉय से महीने महीने पैसे लेते रहे। अक्टूबर में अचानक स्कीम बंद कर दी गई है और वो झूठ बोले और कुछ दिन बाद घर बंद करके, फोन बंद करके भाग गए। पुलिस ने केस दर्ज करके तलाशी शुरू कर दी है। लोगों को चेतावनी दी है कि ऐसे लालच भरे स्कीम से बच कर रहें। बालापुर में बच्चों से मजदूरी कराने पर 2 लोगों को 14 साल की सजा मिली है। रक्षाकुंडा पुलिस और चाइल्ड लाइन ने 2022 में बालापुर के एक बंगाल फैक्ट्रीज में 5 बच्चे बचाए थे, जहां उन्हें दिन भर काम करवाया जा रहा था। बिहार के 2 आरोपी, जिसको कोर्ट ने दोषी मानकर 14 साल की जेल भेज दिया है। बच्चों को भूखा रखकर गंदगी हालत में काम करवाया जा रहा था। अदालत का यह फैसला एक मिसाल है। बच्चों के शोषण पर अब कोई रियायत नहीं। फ्लोरिडा में H1B वीजा होल्डर्स के लिए बड़ी मुसीबत, यूनिवर्सिटीज में नौकरियों पर पाबंदी। गवर्नर ने ऐलान किया है कि फ्लोरिडा के स्टेट यूनिवर्सिटीज में H1B वीजा पर काम करने वालों को अब जगह नहीं मिलेंगी। उनका कहना है कि फ्लोरिडा के लोगों को मिलनी चाहिए, ना कि विदेश वर्कर को। यह फैसला तब आया जब फ्लोरिडा हुकूमत ने नए H1B फ्री रूल्स जारी किए थे। अब कई प्रोफेसर्स और स्टाफ अपने बचाव को लेकर परेशान है। अब देखना यह होगा, क्या ये पॉलिसी सिर्फ फ्लोरिडा तक सीमित रहेंगे या फिर दूसरे स्टेट भी इस राह पर चलेंगे। जिंदगी के सबसे खास सफर, जब बेसुने बेदेखे लोगों ने मक्का में उम्रा अदा किया। हिंदुस्तान के 25 लोगों जिन्हें देखने और सुनने की सलाहियत खो दी, उन्होंने मक्के में अपना उम्रा मुकम्मल किया। अब्दुल्ला एज की मदद से यह सफर मदीने से शुरू हुआ और काबे के पास तवाफ तक पहुंचा। वॉलंटियर्स ने उनका साथ दिया और मुफ्ती ने उनकी हिम्मत को सलाम किया। दुनिया भर के लोगों ने इन वीडियोस को देखकर दुआएं दी। ये सफर याद दिलाता है कि ईमान को जुबान या निगाह नहीं, बस दिल चाहिए। अमेरिका ने बदल दिए नियम, अब फॉरेन वर्कर्स को वर्क परमिट रिन्यूअल्स में मिल सकती है सख्ती। यूएस ने ईएडी यानी वर्क परमिट को ऑटोमेट एक्सचेंज पर रोक लगा दी है। अब 30 अक्टूबर 2025 के बाद रिन्यूअल फाइल करने वालों को पहले जैसा एक्सचेंज नहीं मिलेंगे। यह फैसला इमिग्रेशन पर और सख्ती दिखाता है, जिसका असर खास तौर पर इंडियन इमिग्रेशन पर पड़ेगा। पहले
540 दिन की ऑटोमेटिक माहौलियत मिली थी। अब हर रिन्यूअल्स में नई स्कैनिंग्स होंगे। अब अमेरिका में काम करने वाले फॉरेन वर्कर्स को अपने डॉक्यूमेंट वक्त पर रिन्यू करनी होंगे, वरना नौकरी खतरे में पड़ सकती है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,